नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। महाभारत की वे 5 महिला जिनके साथ हुआ था अन्याय। इस वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान और जय सीताराम अवश्य लिखिए। महाभारत की वे 5 महिलाएं जिनके साथ हुआ था अन्याय। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत में महिलाओं के हजारों किस्से और कहानियां हैं। महाभारत में यूं तो हर महिला के साथ कुछ न कुछ तो अन्याय हुआ ही है, लेकिन 5 ऐसी महिला थी जिनके साथ घोर अन्याय हुआ था और अंत में उन्होंने अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़कर अपनी मनमर्जी का मुकाम हासिल किया। आओ जानते हैं इन 5 महिलाओं के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। नंबर 1, अम्बा। अम्बा, अम्बालिका और अंबिका ये काशीराज की 3 पुत्रियां थी। विचित्र वीर्य के युवा होने पर भीष्म के बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्र वीर्य से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को सौंप दिया गया, क्योंकि वह साल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अम्बालिका और अंबिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ कर दिया गया। बाद में साल्वराज ने अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया गया, तो अम्बा भीष्म के पास आई, परंतु भीष्म ने भी ठुकरा दिया। फिर यह अम्बा न्याय के लिए परशुराम के पास गई, परंतु परशुराम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि भीष्म उनके शिष्य थे। तब अम्बा ने भगवान शंकर का तप किया, तो उन्होंने कहा कि भीष्म का वध का कारण तुम बनोगे। फिर अम्बा ने अपने प्राण त्याग दी गए और वह शिखंडी के रूप में जन्मी। नंबर 2, गांधारी। कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। गांधारी यह नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र, शकुनी और दुर्योधन के आगे गांधारी की एक नहीं चलती थी। वह हमेशा दुखी ही रही। नंबर 3, भानुमति। भानुमति को काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे विवाह करना पड़ा। दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी पटकने की दे दी थी। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं के ईट कहीं का रोड। भानुमति ने कुंभा जोड़ा। भानुमति बेहद सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिनमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वह दुर्योधन के सामने भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल दी। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली।
ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वहां उसे महल में बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरदस्ती विवाह कर लिया। नंबर 4, द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे याज्ञनी कहा जाता था। द्रौपदी को पंच कन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणानुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। द्रौपदी ने कर्ण और दुर्योधन को अपमानित किया था, जिसके बदले में जयद्रथ और दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित किया। लेकिन द्रौपदी की एक सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने 5 पांडवों के साथ विवाह करने को मंजूरी दे दी। दरअसल अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करते तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेदव्यास जी के कहने पर 5 से विवाह करना स्वीकार किया था। यदि द्रौपदी ऐसा नहीं करते तो वह सिर्फ अर्जुन की ही पत्नी होती। यह भी कि यदि वह 5 से ही विवाह नहीं करते तो फिर संभवतः वह कर्ण की पत्नी होती। तब महाभारत कुछ और होती। नंबर 5, कुंती। कुंती को यह वरदान था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखा दिया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। यह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली थे और इनके सपोर्ट में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। गांधारी के बाद कुंती थी जो सबसे शक्तिशाली महिला थी। इसके जैसे मेरे नेक्स्ट रसप्रद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए।